दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा गणितीय संक्रिया। यह पूरा टॉपिक बोर्डमास के नियम पर आधारित रहेगा। बोर्डमास का नियम अर्थात गणितीय चिन्हों को क्रमबद्ध रूप से लिखने का यानी हल करने का नियम कहलाता है बोर्डमास का नियम। इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है जैसे कि यह बी का अर्थ होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बड़ा कोष्टक और दूसरे नंबर पर महिला कोष्टक और तीसरे नंबर पर छोटा कोष्टक। इसका कुछ नहीं, आपको नाम ही याद रखना है। और ओ का अर्थ होता है ऑफ अर्थात गुणा। गुणा इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है गणित के अंदर। और डी यानी डिवीजन का अर्थ है भाग का चिन्ह ये होता है। और एम को कैसे, एम यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह ये होता है। और ए यानी एडिशन यानी जोड़ का चिन्ह इस तरह से होता है। और एस यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव को इस तरह से, माइनस को इस तरह से लिखते हैं। और अंत में जैसे कि हम इसको बी को हम निकाल देते क्योंकि ये नॉर्मली याद होता है, तो हमें एक सूत्र हम इस तरह से बनाते हैं जैसे कि भाग जोड़ा। तो हमें कोई भी गणितीय संक्रिया संबंधी कोई भी समीकरण हल करना होता है तो सबसे पहले हम उसमें क्या करते हैं, भाग यानी भाग। और दूसरे नंबर पर हम जो भी समीकरण हल करते हैं उसके अंदर हम करते हैं गुणा। और तीसरे नंबर पर जोड़। चौथे नंबर पर भागी। इस तरह से कोई भी समीकरण हल करने से पहले हम उसके अंदर जो कंडीशन दी होती है उसके अनुसार हम समीकरण को बदलते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद भाग। इस तरह से हम सारे समीकरण, और इसमें इसी तरह से प्रश्न दिए जाते हैं। आगे हम प्रश्न भी सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि इसके अंदर इस प्रकार के प्रश्नों के अंदर कुछ कंडीशन दी रहती है और उसको हमें इस बोर्डमास के नियम के थ्रू हल करना होता है। दोस्तों, जब कंडीशन कुछ इस तरह से दी होती है जैसे कि अल्फाबेट, अंग्रेजी अल्फाबेट के रूप में कुछ कंडीशन दी रहती है, तो हमें उसको भी उसी तरह से सूत्र के अनुसार हल करना होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से समीकरण दिया गया है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, जैसे कि उसी तरह सबसे पहले हम इसको नॉर्मली लिख देते हैं जैसे इस तरह से। इस तरह से लिख देते हैं। उसके बाद जो कंडीशन बताई गई है उसके अनुसार हम इनको बदलेंगे। कैसे बदलते हैं, जैसे कि ए, इसमें ए का अर्थ क्या बताया गया है, भाग। तो हम यहाँ पर भाग का चिन्ह प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर पी ए, तो बी का अर्थ क्या बताया गया है, माइनस। तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह प्रयोग में लेते हैं। और यहाँ पर सी का क्या अर्थ होगा, यानी इंटू। सी का अर्थ होता है इंटू, तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह प्रयोग में देंगे। तो उसके बाद हमारे सामने कुछ समीकरण इस तरह से बन जाता है। तो इसको हम आगे हल करते हैं, तब 46 के अंदर 2 का भाग देंगे, तब आ गया 23 माइनस 3 इंटू 4। इस तरह से अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें भाग करना होता है, उसके बाद गुणा करना होता है। तो हम गुणा करेंगे, गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 12, यानी कि 23 माइनस 12 बराबर 11, यानी ये हमारा आंसर आ गया। जैसे कि कैसे आया, सबसे पहले हमने एक समीकरण हमें दिया गया था, उसको हमें समीकरण को कंडीशन के अनुसार बदला। उसके अनुसार जो हमारा सूत्र था इसके अनुसार हमने इसको हल किया। कैसे, जैसे कि सबसे पहले हमें भाग करना होता है, तो हम सबसे पहले हमने भाग किया।
जैसे कि हमने समीकरण को बदलने के बाद इसमें भाग 46 के अंदर 2 का भाग जाएगा 23 बार, और वैसे का वैसे बाद में समीकरण लिख देते। ये समीकरण लिखने के बाद भाग देने के बाद कुछ इस तरह से बनता है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, गुणा, इस सूत्र के अनुसार गुणा करना होता है। जब हमने गुणा किया तब आ गया 12, और 12 माइनस 13 किए करेंगे जब हम, तब उत्तर आ जाएगा 11। इस तरह से ये क्वेश्चन हल करने होते हैं। नॉर्मली जब हम इसके अंदर सवाल देखते हैं तो जैसे कि इस तरह से सवाल होता है, तो उसे हम अपने सूत्र के अनुसार जैसे कि इसके अनुसार हल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग, हम भाग करते हैं, तब 5 का भाग 10 के अंदर 2 बार, बाद में हमें इसको ऐसे ही ऐसे लिख देना है। जैसे कि अब जब हमने इतना सोल्व कर दिया तो आगे दूसरे नंबर पर हमें करना पड़ता है गुणा। तो हम गुणा करते हैं, तो गुणा यहाँ पर आ गया 4, 2 × 2 4 प्लस 2 माइनस 1, इस तरह से। और जब हमें आगे सबसे तीसरे नंबर में हमें जोड़ करनी होती है तो हम इसको जोड़ देते हैं। जैसे कि 6 - 1 बराबर आ गया 5। ये अपना आंसर आ गया। बस इस तरह से होगा। ये नॉर्मली इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं, और जब एग्जाम में तो वो कंडीशन वाले प्रश्न आते हैं।